हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका आंसर कीज भी जारी हो चुका है। तो अब बात करते हैं उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि आप लोग अपना स्कोर चेक कर ही लिए होंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो है अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और अब जो है आंसर की आने के बाद लोग अपना जो है स्कोर कार्ड चेक कर लिए हैं, तो उन स्कोर कार्ड के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया था जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन कितना 1 मार्क्स का था। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटे समय मिले थे। इसी तरीके से जनरल हिंदी के भी 100 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था और टाइम के कितने मिले थे, 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट था उसमें पेपर 1 और पेपर 2 था। ये कौन सा था? ये टेक्निकल था। ठीक है, टेक पोर्शन था। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में हो, मैकेनिकल हो या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी। ये चारों इंजीनियरिंग में जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न था टेक्निकल का, वो था P1 और P2, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 ईच जो था वो कितने मार्क्स का था? 360 मार्क्स था और 180 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर 1 में 180, पेपर 2 में 180। ठीक है, तो और इसमें जो प्रत्येक के लिए जो टाइम मिला था वो 3 घंटे का मिला था। ठीक है, इसी तरीके से मैकेनिकल में भी पेपर 1 और पेपर 2 था, इलेक्ट्रिकल में भी पेपर 1 और पेपर 2 हुआ था, और जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कृषि इंजीनियरिंग में भी जो है पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। तो सिविल ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पे सबसे कम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसका कट ऑफ जो जा सकता है। और इसका कट ऑफ हम कितने मार्क्स पे डिस्कस कर रहे हैं? 920 मार्क्स पे जो है आपका कट ऑफ डिस्कस हो रहा है। पेपर 1 पेपर 2 कितना कितना 360 और 360 कितना हो गया? 720। और 720 प्लस हिंदी और इंग्लिश के 100 मार्क्स, दोनों मिला कितने हो गए? 920 आपके टोटल मार्क्स हो रहे हैं। तो इन पे ही हम कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिविल ब्रांच से हैं और 920 में से कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं और 650 मार्क्स जो है स्कोर कर रहे हैं, 650 मार्क्स, तो आप जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। यहीं पे ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी जो है 640 पे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। सिविल ब्रांच के लिए इंटरव्यू देने के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। यहीं पे एससी की बात करें तो एससी का जो है आपका 625 के आसपास जाएगा। ठीक है, 625 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं एससी कैटेगरी के तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और यहीं पे एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ रह सकता है वो लगभग 615 रह सकता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है 615, 625 एससी का रह सकता है और यहीं पे जनरल का 650 और ओबीसी का जो है 640 के आसपास कट ऑफ रहेगा। ये हो गया आपका सिविल ब्रांच का कट ऑफ। अब बात करेंगे मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल में आपको कम से कम स्कोर लाना पड़ेगा 680 के आसपास। ठीक है, 680 अगर आप स्कोर कर रहे हैं जनरल कैटेगरी का, 680 स्कोर कर रहे हो तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और यहीं पे बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा उसको सेफ जोन में रहने के लिए? लगभग 670 लाना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी वाले को अगर आप 670 स्कोर कर रहे हैं तो सेफ जोन में हैं। अगर यहीं भी हम बात करें एससी कैटेगरी का तो एससी कैटेगरी वालों को कितना स्कोर लाना पड़ेगा? इनको लाना पड़ेगा कम से कम 660। ठीक है, 660 अगर आप एससी कैटेगरी में है, 660 नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, यहीं पे एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के 645 पे भी कॉल आ जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी का 645 पे ही कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए।
ये तो हो गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल का जो है लगभग मैकेनिकल के आसपास ही रहता है, तो 675 प्लस माइनस 5 लेके चलिए जनरल वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अभी एनबीसीसी का कट ऑफ है, उसमें देखिए आप लोग 109 तक गया इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ। जिसकी वैकेंसी कम होती है उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं जनरल का 675 प्लस माइनस 5 जा सकता है, ठीक है। यहीं पे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ लगभग जा सकता है कितना, 670 प्लस माइनस 5 मान के चलिए ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। यहीं पे अगर एससी कैटेगरी की हम बात करें तो ये लगभग 655 प्लस माइनस 5 लेके चलिए, ठीक है, 655 के आसपास एससी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और यहीं पे एसटी कैटेगरी की हम अगर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 630 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। 630 अगर आप ला रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और फिर बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। तो इसकी वैकेंसी बहुत कम थी, इसमें आपको कम से कम 700 तो स्कोर करना ही पड़ेगा। 700 ला रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और 690 ओबीसी के लिए हो गया। और यहीं पे बात करें 675 के आसपास एससी कैटेगरी को लाना पड़ेगा। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 675 के आसपास लाना पड़ेगा। और एसटी की बात करें तो एसटी का कम से कम 665 अगर आप ला रहे हैं तो सेफ जोन में है एसटी की कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो ये सब आपका सेफ स्कोर हो गया। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और इंटरव्यू की तैयारी करिए, बिल्कुल आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर देंगे एकदम। देखिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई प्रेडिक्शन हुआ है क्योंकि देखिए पढ़ने वाले बच्चे, अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया क्योंकि जो है प्रिपरेशन करने के तमाम तरीके आ गए हैं। पहले क्लासेस वगैरह ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह की उतनी सुविधा नहीं थी तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता था, लेकिन अब जो है कंपटीशन बढ़ गया है तो कट ऑफ का हाई होना बिल्कुल एकदम लाजमी है, ठीक है। तो कंपटीशन में अच्छे से तैयारी करिए और जो है यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल, बेहतरीन स्टडी मटेरियल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।